तहसील प्रभारी आज का भारत से मैं यहाँ आया हूँ बमरोली गांव में। यहाँ के दिवांशु शुक्ला ब्यूरो चीफ आज के भारत के रह चुके हैं, जो वर्तमान में मीडिया सेल प्रभारी हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि 130 विधानसभा में आप सपोर्ट किस पार्टी को करेंगे। सबसे पहले तो मैं मिश्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। धन्यवाद जो आपने अपना समय दिया। अब आप हमसे पूछिए कि आप हमसे क्या जानना चाहते हैं। हम आप इससे ये जानना चाह रहे हैं, जो आपके यहाँ 130 विधानसभा से चुनाव आ रहा है, उसमें आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमने जो मीडिया की शुरुआत की है, तो मैं दैनिक जागरण जो नंबर 1 पेपर है इंडिया का, उससे मैं ब्लॉक रिपोर्टर रहा हूँ बिलठंडा ग्राम बमरोली क्षेत्र से रहा हूँ। उसके बाद में मैंने चैनल ज्वाइन किया। चैनल में मैंने रिपोर्टिंग का भी काम किया। फिर हम ब्यूरो के पद पे आए, इस समय हम मीडिया सेल पे हैं। और रही आपके चुनाव की बात, जो 130 विधानसभा बीसलपुर में है, तो हम इस बार जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को वोट करेंगे। अच्छा, आप बीजेपी को क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्या कारण है जो आप बीजेपी को नहीं सपोर्ट करना चाहते हैं? बीजेपी को सपोर्ट करने का कोई आप एक कारण बताइए। पहली बात तो मैं ब्राह्मण समुदाय से हूँ जी। कम से कम 700 ब्राह्मण मारे गए उसमें बीजेपी सरकार में। ठीक है, चलिए ठीक है, जिसने अगर गुनाह किया था उसको मारा गया, ठीक है। क्या सभी ने गुनाह थोड़ी किया है? बाकी आप हमको कोई एक ऐसा कारण बताइए जिससे कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करूं। जैसे लोग कहते हैं बीजेपी की सरकार में जो है सबको न्याय, सबको सम्मान मिल रहा है, महिला सशक्तिकरण पे जोर दिया गया है, गरीबों के लिए जो है अन्न देते हैं वो भी फ्री निःशुल्क दे रहे हैं, सभी को लैपटॉप देने का वादा किया है, अन्न सभी को दे रहे हैं, निःशुल्क दे रहे हैं, जिसमें गेहूं भी है, चावल भी है, चना भी है, तेल भी है। और इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, जो आपकी सरकार है ये कितना तेल देती है? 1 लीटर। जो तेल पिछली सरकारों में ये मतलब 90-80 रुपए केजी था, वो आज के रेट में 200 प्लस करके गया है। 1 लीटर आप रिफंड देते हैं। रही आपके गल्ले की बात, तो जितना आप गल्ला 5 किलो देते हैं, उससे ज़्यादा जो है जो मवेशी छूटे हुए हैं वो खा जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो मतलब सरकार की कमी है, लेकिन नियम तो सरकार ने ही इशू किया है। अगर आप क्या नाम गौशाले की बेसी व्यवस्था करते हैं, चारे की व्यवस्था करते हो, तो किसान का नुकसान ही नहीं होता। आप ये चीज़ पहले देखिए कि जो एक 2-2 एकड़ वाले जो बेचारे छोटे काश्तकार हैं, उनको 5 किलो गल्ला मिलता है। रात को कहीं बारात में जाते हैं, उनकी 3 बीघे 4 बीघे की पूरी फसल खत्म कर दी जाती है, सांड खा जाते हैं। उसकी भरपाई कौन करेगा? उसका किसी ने पूछा है? बेचारे किसानों ने लोन ले रखा है, ठीक है, उनकी फसल होती नहीं है क्योंकि पहले सूखा चला गया, इस बार पानी में फसल चली गई। तो जो उन्होंने लोन लिया एनपीए खाते जाते हैं, किसानों की जमीनें बिकने का नंबर आ जाता है। आपकी सरकार ने क्या किया है वो बताइए हमको। लेकिन बीजेपी सरकार जो है 6,000 रुपये सालाना जमीन वाले लोगों को दे रही है, वो भी आपको मिलता होगा। सरकार 6,000 रुपये ना दें, सरकार जो है बेरोजगारी हटाए, रोजगार दें। 6,000 से कुछ नहीं होता है। क्या आप मानते हैं कि 6,000 में काश्तकार का या किसान का पालन पोषण हो जाएगा? आप उस 6,000 को ना देके आप रोजगार दीजिए। मैं सरकार से ये अपील करता हूँ कि रोजगार दीजिए। आप बताइए कौन सा रोजगार दिया? तो इस समय आप माननीय अखिलेश यादव के ही सपोर्ट में हैं? मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन मैं कार्य के सपोर्ट में हूँ। अखिलेश यादव ने कार्य किया है जी। जो पिछली सरकार ने की थी, उन्होंने लैपटॉप बांटे हैं, ठीक है, 100 डाल उन्होंने चलाई, एम्बुलेंस उन्होंने चलाई, मेट्रो का उद्घाटन उन्होंने किया। आप बताइए मुझे कि आपकी सरकार ने क्या किया? मैं किसी सरकार का सपोर्ट नहीं, लेकिन मैं सिर्फ काम के पक्ष में हूँ। आप युवाओं को रोजगार दीजिए, गरीबी हटाइए, गरीबों को ही हटाएंगे। आप गरीबी हटाएंगे, गरीबों को हटाएंगे? नहीं, वो तो वादा करते हैं कि हम गरीबी हटाएंगे, और आने वाले समय में काफी इन्होंने विकास किया है और विकास करने का वादा कर रहे हैं। क्या वादा किया? आप बताइए मुझको, कुछ उपलब्धियां बताइए, कौन से विकास किए हैं? बहुत से विकास किए हैं। जैसे आप अपने डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर को देख लीजिएगा, बरेली को देख लीजिएगा। शाहजहानपुर में आपके क्या नाम के कैबिनेट से मंत्री रहे माननीय खन्ना जी, जिसमें उप सीएम है। कौन सा ऐसा काम किया शाहजहानपुर के लिए जो सराहनीय हो? बताइए। इतना बड़ा जिला होने बाद कौन सा ऐसा काम हुआ है जो मतलब जो है जिसकी चर्चा हो? हमारा बीसलपुर है, बीसलपुर में एक स्टेडियम नहीं है बच्चों खेलने के लिए। आज तक कोई ग्राउंड नहीं बना बीसलपुर में। क्या यहाँ बीसलपुर विधानसभा कुछ है ही नहीं? यहाँ से लगातार बसपा या बीजेपी का ही विधायक बनता चला आ रहा है जब से हमने वोट डाला है। आज तक मैंने अभी तक किसी दूसरी पार्टी का विधायक नहीं देखा। तो मतलब क्या बीसलपुर विधायक ये विधानसभा कहीं पे है ही नहीं?
या जो मतलब जो है जो ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ है, तो ब्राह्मण वोट नहीं है हमारी विधानसभा में, 30,000 वोट ब्राह्मण का है। इससे पहले जो आपके यहाँ सपा से माननीय मंत्री जी हेमराज वर्मा जी रहे, तो उस समय उन्होंने कितना विकास किया? हेमराज वर्मा का तो विकास बोल रहा है, आप जाइए बरखेड़ा क्षेत्र में जाइए, जब वो रसद विभाग मंत्री बनाए गए थे दर्जा प्राप्त, तो आप जाके देखिए, विकास बोल रहा है। आने वाले चुनाव में जो है 23 तारीख के बाद वोट पड़ेंगे, आपको मालूम हो जाएगा। 10 तारीख में सरकार बन रही है, सपा सरकार बन रही है 10 तारीख में। चलो ठीक है, विभांशु शुक्ला जी, आपसे मुलाकात करके बड़ी खुशी हुई है, इसके लिए आज के भारत की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक शब्द और कहना चाहूंगा अभी जी कि मैं किसी पार्टी की तरफ से जो है मैं अपील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो अपनी आत्मिक इच्छा है, क्योंकि वोट देने के लिए आदमी स्वतंत्र है, मैं मीडिया को अलग रख के मतलब पर्सनली बताऊँ, जब आपने हमसे ये सवाल किया, हालांकि मुझको ये नहीं कहना चाहिए था क्योंकि मैं मीडिया से हूँ, लेकिन फिर भी मीडिया भी किसी न किसी वोट देती है। मैंने जो सच्चाई है वो सामने रखी है, मीडिया किसी के दबाव में नहीं है, एकदम से स्वतंत्र है, ना ही ये राजतंत्र लोकतंत्र है। मैं लोकतंत्र का मतलब जो हूँ वो निभा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपसे ये बात कही है। अगर ये काम बीजेपी अच्छा करती तो मैं बीजेपी सपोर्ट में रहता जी। अगर आप देखिए हमारे यहाँ क्या नाम बिलखंडा से पीलीभीत तक जाइए, गड्ढा मुक्त सड़कें बताई थी, क्या गड्ढा मुक्त सड़कें हैं? इतने खड्डे हैं कि आपको बदहाली में बन जाएगी, अगर ज्यादा खाना खा लेंगे तो बाहर आ जाएगा। नहीं, बीजेपी ने तो सबसे ज्यादा सड़कों पे भी जोर दिया है, रोड बन गए हैं, काफी रोड बने हुए हैं। मैं आपकी बात मानता हूँ, मुझको बम्बई या लखनऊ या आगरा नहीं जाना है, मुझे लोकल में रहना है 60 किलोमीटर के इर्द गिर्द। आप शाहजहांपुर जाइए, शाहजहांपुर का एक रोड दिखाइए आप, ये हमारे यहाँ अगर आप शाहजहांपुर जाते हैं तो भटपुरा भजन से आगे है 5-7 किलोमीटर, वहाँ पे इतना पानी भर जाता है कि अगर नया आदमी हो और क्या नाम अगर बाइक से गिर जाए तो वहाँ पे डूब जाएगा, इतना पानी भर जाता है। आप हमारे बीसरपुर में देखिए निकल के, इतने रोड खराब है। दूसरी चीज जो आप जिस मुद्दे पे आए थे, आपने कहा कि जानवर जो हैं फसल का नुकसान करते हैं, तो ये जानवर ना तो योगी जी ने छोड़े हैं ना मोदी जी ने छोड़े, ये तो हमारे आपके हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि सरकार गौशालों की व्यवस्था करती ना, या कि जैसे कुछ लोगों ने हमको ये बताया कि 900 रुपये सरकार देती है, तो अगर 900 रुपये सरकार देती है वो कहाँ गए? 900 रुपये ना दे के, ठीक है, अगर आपके गौशाला में व्यवस्था नहीं तो आप सिर्फ यही कह देते कि 5 रुपए किलो या 3 रुपए किलो हम गोबर ले रहे हैं गऊ का, तो गऊ आदमी उठाकर अपने घर बांध लेता, क्योंकि 10 से 15 किलो गोबर दे देती है गीला, 10-15 किलो देती तो कम से कम 150 रुपये 100 रुपये का गोबर हो जाता। आदमी सोचता हमको 3,000 रुपये यही मिल रहे हैं, एक भी फसल खराब नहीं होती। लेकिन आपको ठीक है, मैं मानता हूँ कि गऊ हमारी माता है, लेकिन जो गऊ को माता है, लेकिन जो काश्तकार है, जो हमारे कृषक भाई है, उनके लिए आपका कोई फर्ज नहीं बनता। बिल्कुल बिल्कुल बनता। उनकी फसल नष्ट, जब किसान ही नहीं होगा तो गऊ कहाँ से खाएगी? बिल्कुल सही बात। इससे पहले भी ये सारी चीजें थी, अब कल को कोई आए भैंस छुड़वा दे तो इसका ये कोई सोल्यूशन थोड़ी हुआ। आप उसकी व्यवस्था करिए जी, आप उसकी व्यवस्था करिए। मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस समय बमरोली में विभांशु शुक्ला मीडिया सेल प्रभारी आज के भारत से मिलकर के बहुत खुशी हुई, क्योंकि हर वोटर स्वतंत्र है, अपने वोट की तरफ से बात रखने का अधिकार रखता है, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।